इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 67 यूपीएससी जो होने वाली है समटाइम अगस्त में, उसका स्ट्रिक्टली ध्यान में रखकर लेक्चर को डिजाइन किया गया है। एक सप्ताह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, अपरिहार्य कारणवश। हम आपकी कठिनाई को समझते हैं और फिर हम इस सीरीज को जारी रखते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ कम टू लेक्चर 19। ये हमारा कॉमन क्वेश्चन है कि विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल। जो शुष्क सेल जो होता है, जो आप टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन सा सब्सटेंस होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो पहले तो इसका स्ट्रिक्टली आंसर आप जान लें। वैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है NH4Cl एंड प्लस ZnCl, दोनों को लिखा है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ये भी रहेगा ऑप्शन तब तो इसी को आप देंगे, लेकिन अगर ये नहीं रहता है तो सिर्फ रहता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर भी कहते हैं, तो आप NH4Cl ही देंगे। NH4Cl is an electrolyte used in dry cell. Okay? अब प्रश्न उठता है कि ZnCl2 का काम क्या होता है। तो यहाँ पर देखें कि ZnCl2 जिंक क्लोराइड, क्या ये जिंक क्लोराइड। ZnCl2 being hygroscopic absorbs water. This is water produced. Okay. Something what about the dry cell? आप देखेंगे ड्राई सेल में वो आपका जिंक का पाउच रहता है और सेंट्रली लोकेटेड आपका कार्बन का रॉड रहता है। कार्बन का रॉड जो है वो एनोड की तरह काम करता है और जिंक का पाउच जो है कैथोड की तरह काम करता है। राइट, कार्बन रॉड एनोड जिंक कैथोड। राइट, और इसमें एक और सब्सटेंस रहता है, वो होता है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे इसको? मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये काम, इसका फंक्शन होता है, इट एक्ट्स एज अ डीपोलराइजर। So, okay, which substance is used as a electrolyte in dry cell? Answer will be Zn4Cl plus ZnCl2. It is there in NCERT आंसर में लिखा है। पर अगर दोनों साथ नहीं रहे तो एक्चुअली क्या है, NH4Cl ही इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। ZnCl2 क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करता है जो वाटर प्रोड्यूस होता है उसको। ओके, next come to what is the principle of working of a dynamo. डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका एक लाइन का उत्तर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनमो is also known as जनरेटर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको? जनरेटर। और थोड़ा अगर इसका डिटेल्स लाए आप तो डायनमो होगा एसी डायनमो और डीसी डायनमो, दोनों तरह का होता है ये। और जब सिद्धांत की हम बात करेंगे तो लिखा है मैंने मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप देखिए कि EM इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत
चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब हुआ कि यदि आप सपोज करें कि मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी आप कुंडली को ले लेते हो, कॉइल को ले लेते हो, और कॉइल को यदि उस मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कराते हो तो क्या होगा, कॉइल के सिरों के बीच में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होता है, विद्युत वाहक बल डेवलप होता है, और इस विद्युत वाहक बल जो डेवलप हुआ इसकी वजह से क्या होता है, कुंडली से धारा बहती है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि कॉइल को रोटेट कराते हैं, यू रोटेट द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल यू गेट इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द कॉइल। कॉइल में विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ जिसकी वजह से कॉइल से धारा बहती है। फिर आपने क्या देखा कि जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि आप कॉइल को जब आप रोटेट कराते हो, कॉइल को जब आप रोटेट कराएंगे मींस मैकेनिकल एनर्जी है, उस मैकेनिकल एनर्जी का क्या हुआ, क्या रिजल्ट मिला, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप किया कॉइल में, और फिर क्या है, धारा बही। यहाँ पर क्या हुआ कि डायनमो या जनरेटर ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और ये थोड़ा सा यहीं पे हम बात कर रहे मोटर की, विद्युत मोटर की, जस्ट उल्टा काम होगा इसका। वो क्या करेगा, यह इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बहुत सामान्य क्वेश्चन है, आप लगभग सभी जानते होंगे, फिर भी कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। The sky appears blue white, आकाश नीला दिखता है, प्रतीत होता है, क्यों? तो आपका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न है कि यह स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं कहूं कि जो सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती हैं उसका जो विजिबल पार्ट होता है वो वेव गाइड कहलाता है, वेव गाइड, राइट। और ये तरंग लंबाई का मान जो होता है जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वेवलेंथ का मान जो होगा वो वायलेट से रेड तक बढ़ता है, ठीक है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेरीज एज 1/λ। मतलब क्या हुआ कि स्कैटरिंग जो होता है वो है प्रकाश के तरंग लंबाई के 4th पावर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, राइट। एंड वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा स्कैटरिंग घटेगा, और वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा तो स्कैटरिंग बढ़ेगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो तीनों कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वायलेट इंडिगो के बीच में वेवलेंथ डिफरेंस बहुत कम है, इंडिगो ब्लू के बीच में वेवलेंथ डिफरेंस कम है। तो स्काई क्या है कि वो तीनों कलर को मिल करके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, तीनों कलर में दिखता है स्काई, क्योंकि इनका स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होता है। तो अगर एक शब्द में अगर बताया जाए कि व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, तो आप कहेंगे कि वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज वेरी वेरी स्मॉल, ब्लू रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई का मान काफी कम होता है। इसलिए क्या होगा कि आकाश नीला दिखता है, क्योंकि ब्लू ज्यादा छिद्र आएगा, और छिद्र आकर क्या होगा कि सूर्य के आसपास का हिस्सा होगा, आकाश के जहाँ पर सन है और सन से दूर जो आसपास का हिस्सा होगा वहां पर ब्लू कलर होगा, वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा, और उसी में क्या करेंगे, हम स्काई को देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के परमिएबिलिटी का मान कितना होता है, एक्चुअली ये क्वेश्चन आया भी है। अब प्रश्न है कि सुपर
पहले इसका आंसर आप डाल लें टू द पॉइंट कि चूंकि क्या है सुपर कंडक्टर जो होता है वो परफेक्ट डायमैटिक होता है, परफेक्ट डायमैटिक होता है और इसलिए क्या होगा उसका जो परमिएबिलिटी का मान जो होगा जो यहाँ पर है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का मान कितना होगा 0 होगा। याद रखेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर, आंसर होगा द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर इज 0। क्यों? बिकॉज इट इज परफेक्ट डायनामिक, राइट। अगर यदि हम दो टर्म यहाँ पे हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट हो गया, एक हो गया हमारा सुपर कंडक्टर टर्म जो होगा, राइट। सुपर कंडक्टर का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मान 0 होगा, विद्युतीय प्रतिरोध का मान 0 होगा, राइट। और डायमैटिक का मतलब हुआ डायमैटिक ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं, यदि मान लेते कोई सैंपल है, कोई सब्सटेंस है जिसको हम क्या करेंगे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यदि सब्सटेंस अगर मैग्नेट बनता है, मैग्नेटिक एक्वायर करता है और वो मैग्नेटिक बहुत कम होगा और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा a substance is said to be diamagnetic only when it is placed inside the magnetic field it acquires magnetization, very weak magnetization and against the external field, बहुत कमजोर चुंबक बनेगा वो और उसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो सैंपल जो मैग्नेट बनेगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के अगेंस्ट होगा, विपरीत। Next, what will happen in the room if the door of refrigerator will be open? क्या होगा यदि हम सपोज करते हैं कि आपके घर में भी, किचन में भी या रूम में भी फ्रिज रहता है, तो फ्रिज के डोर को खोलते हैं, कभी आपने नोटिस किया क्या होता है जब डोर को खोलेंगे तो रूम स्लाइटली गर्म हो जाएगा, रूम क्या होगा स्लाइटली गर्म हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हुआ कि रूम विल बी स्लाइटली वार्म, हल्का सा रूम गर्म हो जाएगा। अब प्रश्न कि गर्म क्यों होता है, तो गर्म होने के पीछे रीजन ये होता है कि रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट को बोलते हैं हम लोग गुप्त उष्मा, क्या बोलेंगे हम लोग गुप्त उष्मा। वो उष्मा जो टेम्परेचर ग्रुप में नहीं दिखता है बल्कि वह अवस्था परिवर्तन में काम आता है, उसको हम क्या बोलेंगे लेटेंट हीट। तो रेफ्रिजरेटर का जो लेटेंट हीट होता है वो हीट क्या होता है रूम में रिलीज रहता है, जो आपका रूम हल्का सा